Hello dear students, today I am going to discuss second chapter of chemistry portion, that is the acids, bases and salts। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, what are the indicators used to identify the given material have acid or base, और इंडिकेटर्स की अपन बात करेंगे कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जिनकी प्रेजेंस से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। तो ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फूड के टेस्ट की, कि हमारा जो फूड मटेरियल होते हैं उसमें टेस्ट होते हैं आइदर सोर और बिटर। तो इस सोर और बिटर टेस्ट किसकी वजह से होते हैं बच्चों? तो फूड के अंदर मेनली एसिड्स होते हैं बच्चों, एसिड मटेरियल, जिनकी वजह से फूड का टेस्ट सोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन जूस है हमारे पास, सिट्रिक एसिड है, लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और विनेगर के अंदर इथेनोइक एसिड होता है। तो ये एसिड की वजह से उनका टेस्ट कैसा होता है बच्चों? सोर होता है। और दूसरा अगर हम बात करें बेस की, तो बेस की वजह से जो टेस्ट होता है फूड के अंदर वो बिटर टेस्ट होता है। जैसे हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा बिटर टेस्ट में होता है बच्चों, और बेकिंग सोडा के अंदर बेस होता है। कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एसिड, बेस और उनके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स। हमारे फूड मटेरियल, नेचुरली फूड मटेरियल जो नेचुरल होते हैं, हमारे पास प्लांट बेस होते हैं, उनके अंदर भी एसिड्स और बेस, माइल्ड एसिड्स और माइल्ड बेस प्रेजेंट होते हैं, हल्के एसिड और हल्के बेस प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमारे पास बेकिंग सोडा है बच्चों, बेकिंग सोडा के टेस्ट कैसा होगा बच्चों? बिटर टेस्ट होता है। और लेमन जूस है, लेमन जूस का टेस्ट कैसा होगा? सोर टेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर एसिड है और यहाँ पे बेस है। तो नेक्स्ट आता है बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर की अगर जनरली अगर हम बात करें कि इंडिकेटर होते क्या हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो हमें विजिबल साइन देते हैं। विजिबल साइन देंगे या कलर चेंज करेंगे या उनका कलर चेंज हो जाएगा, या कभी कभी हमारे पास ऑल फैक्ट्री भी हो सकते हैं इंडिकेटर, जिनकी स्मेल वगैरह से हम बता सकते हैं कि हमारा गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इंडिकेट करना, हमें बताना कि भाई गिवन सब्सटेंस एसिड है या उसके अंदर बेस है। तो इंडिकेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं बच्चों, नेचुरल और सिंथेटिक। तो हम बात करेंगे एक एक। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे। तो उससे पहले आप देखें कि लैब के अंदर हमारे पास होती है लिटमस की स्ट्रिप। लिटमस एक पेपर होता है बच्चों, और इस लिटमस पेपर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो रेड एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम बात करें ABR, ABR स्टैंड्स फॉर एसिड। एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखें, ABR से हमें पता लगा कि एसिड ने क्या किया? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। और BRB, बेस ने क्या किया? रेड लिटमस था उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स ये लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज कर देते हैं। तो लिटमस पेपर हमारा इंडिकेटर हुआ। तो इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस में एसिड है या बेस है। अब हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं बच्चों। जैसे नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होंगे जो नेचुरली मिलेंगे हमारे पास, केमिकली सिंथेसाइज नहीं किए जाएंगे, बट ये नेचुरली, नेचर से हमें मिलेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास लिटमस हो सकता है। ये क्या करता है? न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होता है। मतलब इसका कलर कैसा होता है बच्चों? पर्पल। अगर अपन इसको एसिडिक मीडियम में डाल दें इस पर्पल कलर के लिटमस पेपर को, तो ये रेड में बदल जाएगा। और बेस में अगर अपन डाल लेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो पर्पल से किस किस में बदल सकता है? ये रेड में बदल सकता है, और पर्पल से ये ब्लू में बदल सकता है। ये दो कलर में चेंज हो सकता है। अब मीडियम के
नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा मीडियम एसिडिक मीडियम है तो रेड में बदलेगा, अगर बेसिक मीडियम है तो ब्लू में बदलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नेचुरल इंडिकेटर की, रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज की लीव्स जैसे नाम से पता चल रहा है इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो ये रेड ही रहेगा बच्चों। अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये ब्लू कलर में बदल जाएगा। कौन से कलर में बदल जाएगा बच्चों, ब्लू कलर के अंदर। ये रेड कलर किस में बदल जाएगा, ब्लू के अंदर। थर्ड हम बात कर लेते हैं टर्मरिक की, ये आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और ये एसिडिक मीडियम में येलो रहेगा। आपने कभी ना कभी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, कभी कभार हमारी जो कड़ी होती है वो वाइट कलर के कॉटन क्लॉथ के ऊपर गिर जाती है, तो शुरू में तो वो येलो रहती है, लेकिन अगर हम उसको सोप से, साबुन से अगर उसको रगड़ के अच्छे तरीके से धोएं तो रेड कलर में बदल जाती है, मतलब रेड रेड कलर का स्पॉट आने लगता है। क्यों, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है। और सोप जो हमने अप्लाई की है बच्चों वो क्या है, बेस है। तो बेस में देखिए आप इसका कैसा कलर हो जाता है, रेड। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ केमिकल्स की हेल्प से इनको सिंथेसाइज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का जो नेचुरल मतलब जो कलर होता है बच्चों, ओरिजिनल कलर होता है वो होता है कलरलेस, मीन्स ये कलरलेस होती है इनिशियली। लेकिन अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखें तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डाल दें तो ये पिंक कलर में बदल जाती है। तो फिनोफ्थलीन से हमें बेस का पता लगता है। बेस में जैसे ही फिनोफ्थलीन डालेंगे, फिनोफ्थलीन आप देखें एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, जैसे ही अगर हम इसको डालेंगे बेस के अंदर तो इसका पिंक कलर आ जाएगा। दूसरा है बच्चों मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर में बदलेगी और बेसिक मीडियम के अंदर येलो कलर में बदल जाती है। तो इससे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। तो ये फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बच्चों। जैसे आप देखें कलरलेस है मिथाइल ऑरेंज, हमने क्या किया, बेस में डाल दिया, बेस में डालते ही कैसा कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। ये हमारे पास पिंक कलर का एसिडिक मीडियम है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप, ऑरेंज कलर की डाई है, अगर हम इसको डालें किस में, एसिड के अंदर, तो हमारा कलर कैसा आएगा बच्चों, पिंक। अगर हम इसको डालें बेस के अंदर तो कलर कैसा आएगा, येलो। तो ये भी हमारे पास इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है हमारे पास बच्चों कि कुछ हमारे पास ऑल फैक्ट्री भी होते हैं इंडिकेटर, जैसे अनियन है, दूसरा वेनिला है, और थर्ड हमारे पास क्लोव ऑयल, क्लोव लीफ ऑयल या क्लोव ऑयल होता है। ये भी हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो आप देखें कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन प्लास्टिक बैग, ऑनियन इन प्लास्टिक बैग। हमें क्या करना है कि अनियन को अच्छे तरीके से चॉप करना है, चॉप करने के बाद उसको एक प्लास्टिक बैग में लेना है। पुट सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ इन इट, उसके अंदर कुछ कपड़े की स्ट्रिप मीन्स पतले पतले कपड़े के टुकड़े जो हैं वो हमें उसमें डालने। लीव द बैग ओवरनाइट इन द रेफ्रिजरेटर। अब इस मटेरियल को हमें फ्रिज के अंदर ओवरनाइट के लिए, रात भर के लिए रख देना है। द क्लॉथ स्ट्रिप ऑब्टेन नेक्स्ट डे कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस। अब ये जो स्ट्रिप रात भर जो हमने फ्रिज में रखी थी अनियन के साथ, इसको हम नेक्स्ट डे एसिड और बेस के प्रेजेंस को पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। चेक द ऑर्डर ऑफ क्लॉथ स्ट्रिप, इसकी स्मेल हमको देखनी है। कीप 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप ऑन क्लीन सरफेस, क्लीन सरफेस पे अपन ने रख दिया। पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl, एक के ऊपर हमने क्या किया, HCl की कुछ ड्रॉप डाल दी और दूसरे के ऊपर NaOH की ड्रॉप डाल दी।
रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विद वाटर, दोनों को पानी के साथ रिंस करना है। और चेक दियर ऑर्डर, अब उनकी स्मेल जो है वो अपन को चेक करनी है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये आप घर पे करके देखें और ऑब्ज़र्व करेंगे आप कि उनकी स्मेल के अंदर काफ़ी चेंज आता है। एसिड में अलग स्मेल होगा, बेस के अंदर अलग स्मेल होगा। इसी तरीके से आप वैनिला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इनमें से ए बी सी में से आप एक तो इंडिविजुअली परफॉर्म करके देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जितना भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है पीडीएफ फाइल में जो मैंने आपको सेंड किया है वो आपको नोट करना है फेयर नोटबुक के अंदर। एक प्रोजेक्ट आपको करना है इन तीनों में से, और वीडियो लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स आपको सुनना है। ओके, थैंक यू।